कि खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। पूज्य श्री, इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि सरल बनने के सरल उपाय सरल भाषा में समझाने की कृपा करें। सरल होना इसलिए कठिन है क्योंकि व्यक्ति सरल होने में कोई ना कोई दोष तो करता ही है, और वो दोषों को दुनिया में सामने लाने के लिए डरता है कि मैंने जो गलती, जो मैं सोच रहा हूँ, यदि दुनिया को पता चल जाए तो दुनिया की नज़रों में गिर जाऊँगा। जो मैं कर रहा हूँ किसी ने देख लिया तो मेरी स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये जो भय है उसके लिए, उस भय के कारण से और भय की स्थिति के कारण से ऐसी स्थिति बनती है कि सरल होना बहुत कठिन है। क्योंकि सरलता में व्यक्ति ये नहीं विचार करता, सरल व्यक्ति कहता है गलत है तो शायद दूसरे ने किया हो या मैंने किया हो, गलत तो गलत ही है, उसकी निंदा होना ही चाहिए। आज प्रातःकाल का प्रवचन इसी में कहा। सरल व्यक्ति कहेगा दूसरा व्यक्ति यही कार्य करता तो उसकी निंदा करते हैं, तो मैंने गलत किया है तो मेरी निंदा होना चाहिए। दूसरा गलत सोचता है तो उसका बुरा होता है, मैंने गलत सोचा तो मेरा भी बुरा होना चाहिए। ऐसी हिम्मत करना, साहस करना, दूसरों के दोष देख करके अनदेखा करना कठिन है, और स्वयं के दोषों को उजागर करना उससे भी ज़्यादा कठिन है। दूसरे के दोषों को देखकर हम अनदेखा नहीं करते और स्वयं के दोषों को छुपाने के भाव करते हैं। यानी दूसरों के दोष तो हम झांक करके देखते हैं और स्वयं दोष छुप करके करते हैं, यही वक्रता का कारण है। राजन जैन मेरठ से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है मिथ्यात और सप्त व्यसन में कौन सा अधिक बड़ा पाप है और पहले छोड़ने योग्य क्या है? दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव जिसने अगृहीत मिथ्यात का त्याग किया है उसका कौन सा गुण स्थान होगा और मरकर के किस गति में जाएगा? एक दर्शन मोहिनी का प्रसंग है और एक चारित्र मोहिनी का प्रसंग है। कथन की अपेक्षा तो मिथ्यात सबसे बड़ा पाप है, लेकिन हमारे जैनाचार्यों ने जैन श्रावक को कहा कि सम्यक दर्शन उसी को होगा जो व्यसनों से रहित होगा। तो सम्यक दर्शन और व्यसन को अलग अलग मत मानो। ठीक है, कुचित कदाचित ऐसी स्थिति बनती है कि वह किसी भी प्रकार से व्यसनों की स्थिति नहीं छोड़ पाता है, तो उसके लिए सबसे पहले मिथ्यात्व तो छोड़ना ही है। ऐसे कई उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने चारित्र मोहिनी या नीच कुल आदि के कारण से कई चीज़ें वो नहीं